हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं और मानव नेत्र तथा रंग बिरंग है ना, संसार की दुनिया में हम चल रहे हैं और मानव नेत्र से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन को। मैट्रिक का एग्जाम अब बहुत नज़दीक आ गई है। फिर से हम रिविजन कर रहे हैं मानव नेत्र को। और इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझिए और जितने भी बच्चे हैं बहुत धैर्य के साथ पढ़िए। और हम लोग ये हाजिर हैं और हम लोग का कोर्स जो है को सभी को समझा रहे हैं। और एक क्वेश्चन को बहुत ढंग से देखिए, बहुत व्यवस्थित से देखिए। और हम लोग इसका चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। और मैट्रिक के एग्जाम जो है 2024 का जो है बहुत अच्छे आप लोग के रिजल्ट हो गए बच्चे। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर से कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार, है ना, रंग बिरंगे संसार। अब चलते हैं, चैप्टर 2 है मानव नेत्र फिजिक्स का। और हम स्टार्ट करते हैं। चलिए इसका हम आगे से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब मानव नेत्र को हम स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को हम फिर देखिए रिवीजिंग फिर से हम दोबारा करवा रहे हैं। देखिए कि क्वेश्चन को आप समझते जाइएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को आप समझिएगा कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है मानव नेत्र से, पहला क्वेश्चन है मानव नेत्र से। अब इस क्वेश्चन को आपको देखना है, क्वेश्चन को आप देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मानव नेत्र के क्वेश्चन से फिजिक्स के से हम स्टार्ट करते हैं। कहता है नेत्र के निकट बिंदु दूर बिंदु क्या है? नेत्र के निकट बिंदु एवं दूर बिंदु क्या है? इनकी नेत्र से दूरी के मानक मान लिखें। इनके नेत्र के दूरी के मानक मान लिखें। अब आंसर चलते हैं कि आंसर में देखिए मानक मान कह रहा है लिखने के लिए यहाँ पर ये। और बिंदु एवं दूरी बिंदु क्या है? नेत्र की दूरी के है ना। देखिए क्वेश्चन 3 है। अब इसमें से समझना है कि तीनों का हमको आंसर देना है कि नेत्र से वस्तु की नजदीकी से नजदीक स्थित है ना, जहां तक वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जहां तक वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई पड़ती है, निकट बिंदु कहलाती है, निकट बिंदु कहलाती है। चलिए अब उसके बाद चलते कि नेत्र से वस्तु की अधिकतम दूरी स्थिति, जहां तक वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जहां तक वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, दूर बिंदु कहलाती है, दूर बिंदु कहलाती है। अब मानक मान देखना है कि मानक मान तो कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए मानक मान हम लोग का नेत्र का। तो कहता है निकट बिंदु की नेत्र मानक दूरी 25 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु की मानक दूरी अंत होती है। क्या होती है? अंत होती है, दूर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है क्या। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्पष्ट है ना, क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट स्पष्ट दूरी, स्पष्ट दूरी, दूरी की न्यूनतम न्यूनतम दूरी का मानक कितना होगा? मानक कितना होगा? इसका मानक कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। फिर से क्वेश्चन समझिए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानक कितना होगा? याद रखिएगा स्पष्ट न्यूनतम दूरी की मानक होता है 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन भी चलते हैं। बी में देखना है, बी में देखना है कि जब, देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? नेत्र प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? आंसर में देखिए कि नेत्र की समंजन क्षमता के कारण प्रतिबिंब दूरी परिवर्तन नहीं होता है। देखिए इसका प्रतिबिंब दूरी परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला चलते हैं। अब अगला क्या है? अब अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए कहता है कि फोक्सी लेंस
किस दृष्टि दोष सुधार के लिए उपयुक्त है? चार, है ना? क्या है? चार दृष्टि, चार दूरदृष्टि, चार दूरदृष्टि। एग्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन एग्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि कक्षा की अंतिम पंक्ति में बैठा छात्र, क्वेश्चन को समझिए कि कक्षा की अंतिम पंक्ति में बैठा छात्र पर लिखी गई विषय वस्तु को नहीं पढ़ सकता है, वह छात्र किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? एकदम साधारण सा क्वेश्चन है। आंसर देखिए, निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा इसका आंसर? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष इसमें भी होगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, देखिए कम हो जाती है, फोकस दूरी क्या होता है? कम हो जाती है। तो कम जब होता है तो निकट दृष्टि दोष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष। एग्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा, एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछेगा। दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष वाली आंख दूरी की वस्तु को साफ देखने वाले, साफ देख सकती है या निकट की? क्यों? का आंसर होगा दूरदृष्टि वस्तु को, दूरदृष्टि वस्तु को। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। महबूबा देखो थीमेटिक का रिवीजन है बच्चों, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। और देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इस है ना, इसका निवारण किस लेंस से होता है? निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण किस लेंस से होता है? चित्र समझाएं, सचित्र समझाएं। क्या होता है? कह रहा कि सचित्र समझाएं, सचित्र समझाएं। इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसका पूरा हम समझाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए बच्चों, और ये क्वेश्चन को बहुत ढंग से देखिए और हम बता रहे हैं। निकट दृष्टि दोष पहले चलते हैं। एक कहता है निकट दृष्टि, निकट दृष्टि वस्तु का स्पर्श दिखाना, और वस्तु का स्पर्श दिखना, परंतु वस्तु की वस्तु, परंतु दूर दूर की वस्तु का स्पर्श नहीं दिखना, यही निकट दृष्टि कहलाता है, यही निकट दृष्टि कहलाता है। कहता है कि जिस, कहता है कि जिस निवारण, इसका निवारण अवतल लेंस चश्मे से होता है, इसका निवारण अवतल लेंस चश्मे से होता है। मान लिया कि वस्तु आदर्श दूरी बिंदु एफ फोकस, देखिए एफ फोकस पर है, एफ फोकस पर है, देखिए एफ फोकस पर है। क्या वस्तु एफ फोकस पर है, एफ फोकस पर है ना, एफ वन। और जबकि वस्तु दूर की एफ, है ना, एफ है, एफ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा एफ पर बनाया गया, इस प्रतिबिंब को नेत्र देख कर लेता है। इस प्रकार वस्तु एफ पर रखी वस्तु दिखने लगती है और फोकस और दोष का निवारण हो जाता है, दोष का निवारण हो जाता है। अब इसका, इसका देखिए चित्र से समझिए। यहाँ पर देखिए कि आदर्श दूरी बिंदु, आदर्श दूरी बिंदु, आदर्श दूरी बिंदु। अब आदर्श दूरी बिंदु है, यहाँ पर देखिए कि है ना आदर्श दूरी बिंदु, अब वास्तविक दूरी बिंदु, अवतल लेंस यहाँ है। क्या है? अवतल लेंस है। यहाँ पर क्या है? नेत्र है। क्या है? नेत्र है। अब इसको देखिए एफ है, एफ वन मान लीजिए इसको फोकस, है ना। अब यहाँ से देखिए लेंस के अवतल लेंस पर जा रहा है, क्या है?
अवतल लेंस पर जा रहा है, इसका निकटतम दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निकटतम दूरी हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को दंड स्वयं अपदंड पर किसी लिखावट को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह विद्यार्थी किस दृष्टिकोण से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। बिल्कुल संशोधित होगा। देखिए, अंतिम पंक्ति में बैठे विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष है। क्या है? जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है वो क्या है, निकट दृष्टि। देखिए, इस बार मैट्रिक के लिए एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैट्रिक के लिए इस बार वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। हम बता रहे हैं कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, चित्र के साथ वर्णन करें। वर्ण विक्षेपण से क्वेश्चन आपको आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा या 3 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, चित्र के साथ वर्णन कीजिए, चित्र के साथ वर्णन कीजिए। चलिए, चित्र के साथ वर्णन कीजिए और हम लोग चलते हैं। आंसर में देखना है कि कांच में प्रकाश के विभिन्न वर्णों की चाल विभिन्न होती है। कांच में, है ना, कांच में प्रकाश की विभिन्न वर्णों की चाल विभिन्न होती है। इस कारण उनके लिए कांच का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। भिन्न अपवर्तनांक क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि भिन्न भिन्न वर्णों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए विचलन भी अलग अलग होता है। देखिए, भिन्न भिन्न होता है और विचलन भी क्या होता है, अलग अलग होता है, और इसीलिए वर्ण विक्षेपण होता है। इसीलिए क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। अब वर्ण विक्षेपण होता है, इसका हम फिगर से समझते हैं। फिगर से समझते हैं कि फिगर में है क्या। देखिए, वर्ण विक्षेपण का आपका फिगर पूछेगा। आपका यही श्वेत रंग, देखिए श्वेत रंग यहाँ है, एक कांच का एक प्लेट है ना, कांच का एक प्रिज्म है ना, प्रिज्म है। और प्रिज्म से जब यहाँ से हम श्वेत प्रकाश को प्रभावित करते हैं, जब कांच से टकरा कर क्या होता है, लाल लाल नीला पीला हरा नीला जामुनी बैगनी, है ना, इतना रंग का आपका 7 रंग का आपका वर्ण विक्षेपण निकल रहा है, पैदा हो रहा है। कितना हो रहा है, हेलो, 7 रंग का वर्ण विक्षेपण हो रहा है। ये क्वेश्चन आपका वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक के लिए आपका वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। तब वीवीआई है 2024 का क्वेश्चन, वीवीआई है, तब ठोक के कहते कि आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म क्या है। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछता है कि प्रिज्म क्या है, प्रिज्म क्या है। कहता है कि अ- अस दो समतल असमांतर अपवर्तन सतहों से है ना, घिरे पारदर्शी माध्य की वस्तु को प्रिज्म कहा जाता है। देखिए, किस प्रकार से घिरे कोई वस्तु है, उसको किस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर चित्र में कांच सतहों की घिरे प्रिज्म में, देखिए ए है ना, ए है, ए बी बी ए, और उसके बाद तथा ए सी सी ए, कुछ अपवर्तक सतह है जिसके बीच कौन ए बी सी है, जहां कांच की वस्तु है, जहां कांच की वस्तु है, एक कांच की क्या है, वस्तु है, एक कांच की वस्तु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कांच के एक प्रिज्म के द्वारा एक वर्णी प्रकाश को अपवर्तन की किरण आरेख खींचे, अपवर्तन की एक आरेख खींचे। अब इस किरण को आरेख को खींच देना है, त्रिभुज ले लेना है, त्रिभुज की तरह इसको पार देना है। कौन 3 को ए बी सी, और इससे क्या है, एक फोकस क्या करना है कि इस पर हम डालते हैं। जब फोकस डालते हैं प्रिज्म पर, देखिए बीच का शून्य का मान से क्या होता है कि एक कोण के द्वारा इसका डी, है ना, टी एस बनाता है। इस प्रिज्म का है,
और ये फिगर के साथ देख लीजिएगा, पूछेगा श्वेत प्रकाश को वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के वर्णों, है ना, वर्णों के एक समा के चित्र बनाए। अभी वर्ण विक्षेपण बताए थे, ये स्पेक्ट्रम वही चीज को पूछ रहा है, इस 7 रंगों में। आप इस चीज को देख लीजिए, देख लीजिए, पहले जो बताए हैं क्वेश्चन उसी तरह से भी क्वेश्चन है। तो स्पेक्ट्रम में वर्ण नीचे से ऊपर की ओर होता है, क्या था? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। नीचे से ऊपर की होता है, नीचे से ऊपर की होता है। देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, एक अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है मानव नेत्र से, है ना। दृष्टि दोष क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष क्या है, या कितने प्रकार के होते हैं, तथा इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है? इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है? सचित्र द्वारा वर्णन करें, मैंने चित्र द्वारा क्या कहता है? वर्णन करने के लिए। तो हम लोग आंसर से चलते हैं कि नेत्र द्वारा निकट अथवा दूरी स्थिति वस्तुओं का स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है, दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष कहलाता है ना, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, दृष्टि दृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? दोष कहलाता है ना, कहलाता है, कहलाता है दृष्टि दोष या दृष्टि वैषम्य, वैषम्य कहलाता है। इसकी वजह से, इसकी वजह है कि प्रतिबिंब का रेटिना पर नहीं बना, अतः रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को कभी भी दृष्टि दोष कहते हैं। अतः मानव नेत्र के दृष्टि दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मानव मानव नेत्र के दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं, चलते हैं। कि निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोष या दूर दृष्टि, जा दृष्टि दोष, है ना, जा दृष्टि दोष। तीनों 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 दृष्टि दोष के अतिरिक्त एक अन्य दृष्टि दोष भी होते हैं, जिसे अबिंदुकता 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 कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि जिस नेत्र से निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता है, वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। दो दो कारण से क्या है, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है? तो कौन 2 कारण है इसमें? क्या है 2 कारण है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी पर हट जाना। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल या अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। अपसारी लेंस का क्या जाता है, देखिए एक फिगर है, फिगर से आप समझ जाइएगा बच्चों। और है ना, कहता है दर्पण दूर बिंदु से अति किरणों की आपसी लेंस मात्र इतना अपशिष्ट करता है कि वह वास्तविक दूर बिंदु से आती मूल बिंदु पड़ती है और नेत्र की रेटिना पर पहुंच जाती है। इस प्रकार दोष दूर हो जाता है। देखिए ठीक है, यहाँ से हम समाप्त करते हैं और अगला क्वेश्चन चलेगा। और जय हिंद, जय भारत।